डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और आज की इस वीडियो को मैं थोड़ा सा अलग बना रही हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सकेगा। आप लोग हमेशा शिकायत करते रहते हो ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा है वैसा है, एनर्जी ऐसी है वैसी है, क्यों मुझे ये जर्नी दी गई और वगैरह 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 जो भी शिकायतें हैं, थोड़ा सा आपको राहत मिलेगा इसको सुनने के बाद। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपका पास्ट यानी कहने का मतलब आपने इस बर्थ में ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका मतलब बर्थ हुआ है और आपका जीवन, आपको पता चल गया कि मेरा जीवन ट्विन फ्लेम जर्नी में है और हमें क्या क्या करना है वगैरह वगैरह जो भी पता चला आपको। तो आपको ये जानने की कभी ना कभी तो इच्छा हुई ही होगी कि तो हमारा पास्ट लाइफ कैसा था। तो वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और ये मोटे तौर पे होगी और सबकी थोड़ी बहुत चीज़ें तो डिफरेंट होती ही होती हैं। तो आप लोगों को मोटे तौर पे मैं बताने वाली हूँ कि कैसी आपकी पास्ट लाइफ थी और क्या आप अपने पास्ट को देख सकते हो। तो हाँ, 100% जब आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो आप अपने पास्ट लाइफ को देख सकते हो। तो एक तो क्वेश्चन का उत्तर मैंने दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका पिछला जीवन कैसा था। तो देखिए, जो हमारा पिछला जीवन होता है ना, पास्ट, वो सोलमेट का होता है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा और आप लोगों को गहराई में ले चलती हूँ कि जो हमारा सोलमेट का जो जर्नी होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि एक ही जीवन हमें सोलमेट का मिलता है। नहीं जी नहीं, बहुत सारे हमारे जन्म होते हैं सोलमेट में। हम सोलमेट जर्नी में भी बहुत बार बर्थ लेते हैं, फिर हमारी मृत्यु होती है, फिर हम कुछ लेसन सीखते हैं और कुछ चीज़ों को लेट गो करते हैं और फिर हम फिर से दोबारा सोलमेट जर्नी में ही हमारा जन्म होता है। तो इस तरीके से बहुत बार हमारा बर्थ होता है, बहुत बार हमारा जन्म होता है, बहुत बार हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो अंतिम बर्थ होता है ना, अंतिम वहाँ पर हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है। यानी कि जो लोग भी अंतिम सोलमेट जर्नी में होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं। और अंतिम सोलमेट बर्थ में वो धार्मिक किताबों का बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं और अध्ययन ही नहीं उसको माइंड लेवल तक समझते हैं कि चीज़ों को क्या कहा जा रहा है, इसका कहने का अर्थ क्या था, उसका उस चीज़ का अर्थ क्या था। मतलब उसको आप कह सकते हो कि उनको किसी भी तरीके के इल्यूज़न में वो नहीं रहते, जो अर्थ है ना उसका वो सही अर्थ लगाते हैं। जैसे क्या होता है कि जब आप सोलमेट जर्नी के उसमें भी मैंने बताया ना कि बहुत लोग सोलमेट जर्नी में जो इंटर करते हैं तब उनकी एनर्जी कुछ ऐसी होगी जैसे कि कार्मिक टाइप्स की, और फिर बीच वाले स्टेज में ऐसे होंगे जो भी सोलमेट होंगे वो एक दूसरे के लिए बने होंगे और इक्वल गिव एंड टेक में होंगे और एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे और एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनना चाहेंगे। तो वो सोलमेट जर्नी का बीच वाला स्टेज होता है। लेकिन जो अंतिम स्टेज की बात कर रही हूँ, उसके बाद आपकी एनर्जी ट्रांसम्यूट हो जाती है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बर्थ होता है, ठीक है। तो वही मैं बताने वाली हूँ कि जो आपका अंतिम सोलमेट बर्थ जो होता है उसमें आप कैसे हो जाते हो, कैसे, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग होती है और इसमें आप बुढ़ापे तक, आप ऐसे कह सकते हो कि मरने की अवस्था तक आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा। आप ना सिर्फ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हो, धार्मिक ग्रंथ तो बहुत सारे लोग सोलमेट वाले लोग पढ़ते हैं, जब वो वृद्धावस्था तक पहुंच जाते हैं तो वो धार्मिक हो जाते हैं। लेकिन जो अंतिम बर्थ होता है ना, उसके बाद जब ट्विन फ्लेम जर्नी मिलने वाली होती है तो वहाँ तक पहुँचने से पहले जो सोल है ना वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाती है। बहुत ज़्यादा धार्मिक कहने का मतलब यहाँ पर होता है कि वो सोल को अब उसके डीप लेवल तक पहुँचने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो जो रेखा है ना, सीमा रेखा है ना, अब उसको वो क्रॉस करना शुरू कर देती है। कहने का मतलब है कि अगर बहुत सारे लोग रामायण पढ़ रहे हैं और महाभारत पढ़ रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं,
तो उसका जो मतलब है ना वो बहुत ज़्यादा डीप लगाएंगे, बहुत ज़्यादा सही मीनिंग लगाएंगे। एक तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल सही करेक्ट मीनिंग जिसको कहते हैं ना, जितना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद लगाते हो वही सेम मीनिंग वो लगाएंगे, सेम अर्थ लगाएंगे। आप उसको काट नहीं सकते, आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये इंसान ने गलत जवाब दिया है। अगर वैसे इंसान को प्रवचन देने के लिए कह दिया जाए या कहीं पर वो किताबों का, धार्मिक ग्रंथों का अगर सही मीनिंग लगाने के लिए दिया जाए या उसको ये काम मिले तो बहुत बखूबी से वो इंसान करेगा और बहुत ज़्यादा किताबों का सही मीनिंग निकालेगा। जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसको बहुत सही ऑथेंटिक मीनिंग वो निकाल लेगा। तो कहने का मतलब है कि उसकी जो आदतें हैं ना, आदतें हैं बिल्कुल स्पिरिचुअल इंसान जैसी हो जाएगी। बिल्कुल स्पिरिचुअल जैसे इंसान होता है उसकी आदतें बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाएगी जैसे टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, टाइम पे खाना, अच्छी चीज़ें खाना, अपने बॉडी का केयर करना, बॉडी से प्यार करना। मतलब उनको ये बातें समझ में आ जाएगी कि हमारा बॉडी जो है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। इससे ही हमें मतलब हमारा जो धन है असली वो पैसा नहीं है, हमारा बॉडी ही असली धन है। इससे ही हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं और शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर अपना व्यवहारिकता के बारे में, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा, और पैसों के प्रति उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रह जाता, पैसों से उनका मोह भंग हो जाता है। रिश्तों से भी एक तरीके से कहिए तो मोह भंग हो जाता है। एक तरीके से कहिए तो वो इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं कि भाई मुझे अब आगे भेज दो, इसके आगे यहाँ तक कि मैंने पढ़ाई पूरी कर ली। तो पूरी तरीके से उनका प्रिपरेशन पास्ट लाइफ में ही हो जाता है कि अब इसके आगे मुझे जानने को कुछ रह नहीं गया, अब इसके आगे कुछ समझने को बच नहीं गया। मतलब दिमाग से आप ऐसे सोचो, दिमाग से जितना चीज़ों को समझा जा सकता है, जितना जाना जा सकता है, आप उतना ज़्यादा समझ सकते हो, जान सकते हो। आप उसमें कुछ उनको काट नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि नहीं आपने गलत बोला है या इसका मीनिंग गलत है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। तो इतना ज़्यादा वो लोग धार्मिक हो जाते हैं। और एक तरीके से कहिए तो किताबी ज्ञान जो पूर्ण हो जाता है उनका। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद वही चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में करनी पड़ती है। यानी कि उनके चक्रा ओपन नहीं होते, उनके चक्रों पर काम नहीं होता। यानी कि वो खुद को जान नहीं पाते कि वो कौन है। अगर वो जान भी पाते हैं तो सिर्फ भली जान पाते हैं, यानी कि किताबी ज्ञान के तौर पे ये जान पाते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, हम ही सब कुछ हैं, हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। जैसे किसी चीज़ को आप ऐसे सोचिए कि जैसे कथनी और करनी में अंतर होना है ना, तो वो उस पर बीतती नहीं है। वो इंसान बातों से बड़ा महान बन जाता है, विचारों से बड़ा महान बन जाता है, लेकिन उस पर कुछ गुजरती नहीं है। तो कहते हैं ना कि जब तक चीज़ों को चेक न किया जाए पता नहीं चलता कि वो कितना ऑथेंटिक है ना। तो उसी तरीके से जो इंसान का अंतिम बर्थ होता है सोलमेट का, वो इंसान बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाता है। और जो इंसान धार्मिक होता है ना वही स्पिरिचुअल होता है। मैं ये भी क्लियर कर दूं कि आप लोग ऐसा सोचेंगे कि धार्मिक लोग ढोंगी होते हैं। हाँ होते हैं, आप अपने हिसाब से देखोगे तो कह सकते हो, क्योंकि वो उसके आगे नहीं जा सकते हैं। उनको ये सब करनी उनकी मजबूरी होती है। जब तक इंसान को एनर्जी की नॉलेज नहीं होती है वो एक ढोंग ही कर रहा होता है। एक तरीके से आप मूर्ति को अगरबत्ती दिखा रहे होते हो, उसको भोग खिला रहे हो, खाना खिला रहे होते हो, कुछ भी कर रहे होते हो, क्योंकि आपको पता नहीं होता और आप कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे में आपके पास कोई उपाय नहीं बचता, कोई रास्ता नहीं बचता, तो आपको यही करना पड़ता है। जो भी इंसान है वो इसी रास्ते से होके गुजरता है। और जो इंसान बहुत जल्दी इन चीज़ों को समझ जाता है उतनी जल्दी उन चीज़ों को लेट गो कर देता है। ये भी चीज़ें हैं। तो आप इसको ऐसा मान के चल सकते हो कि एक धार्मिक इंसान कैसा होता है। बिल्कुल आदतें उनकी वैसी होती है। आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ढोंगी है, आपको ऐसा लग सकता है, बट वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने की कोशिश कर रहा होता है। और प्रयास पूरा अंदर से उनका इंटेंशन जो होता है वो सही होता है ना। तो कुछ इस तरीके की
चीज़ें होती हैं। हालांकि वो इंसान जो होता है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जो अंतिम मैंने बताया सोलमेट, वो मेंटली भी पावरफुल होता है और पैसों से भी पावरफुल होता है वो इंसान, ठीक है। चाहे मैं तो एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो मेल फीमेल आप लोग जो भी है ले सकते हो। तो वो इंसान को ऐसा कुछ इस तरीके का होता है कि उनको कोई ट्रिगर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पावरफुल इंसान जो होता है ना, उसको ट्रिगर करना इतना आसान नहीं होता है। और ऐसे में उनका जो स्वाभिमान है वो बचा रहता है और उनके स्वाभिमान पर चोट नहीं हो पाती है और वर्क नहीं किया जा सकता है। तो जब तक उनके चक्रों पर काम नहीं होंगे और जब तक उनके स्वाभिमान पर चोट नहीं होगा, वो अपना इंसान जो है वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आ सकता। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद ही यही होता है कि आपके चक्रों पर काम हो, यानी कि कथनी और करनी में अंतर के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी दिया जाता है। क्योंकि जब आप धार्मिक होते हो तो आप कथनी करते हो, बहुत कथनी करते हो, बातें बड़ी बड़ी करते हो और एक्चुअल में आप पर कुछ गुजरती नहीं है। लेकिन किसी इंसान से उसके सारे पावर छीन लिए जाएं, उसके सभी रिश्ते छीन लिए जाएं, तब वो उसका असली स्वरूप निकल के आ सकता है कि असल में वो इंसान कितना प्योर है। तो जब ट्विन फ्लेम जर्नी में जन्म होता है तो फिर वही चीज़ें उनके चक्रों पर काम होती है और उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है जो कभी उन्होंने परमिशन दिया होता है, भले ही मेंटली सही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मेंटली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड पास्ट लाइफ में ही हो चुके होते हैं। कहीं ना कहीं अपने खान पान पर भी बहुत ज़्यादा सुधार कर लिया होता है, कहीं ना कहीं अपने रहन सहन पे सुधार कर लिया होता है, रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा उनका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। दूसरे की जैसे कि अपने ही परिवार में बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी नहीं होते, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी नहीं होते। जैसे कि सोलमेट जो होते हैं और कार्मिक जैसे होते, जैसे कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होते, वैसे वो नहीं होते हैं। तो चीज़ों को कहीं ना कहीं वो परमिशन दे रहे होते हैं, मेंटली कह सकते हो। और किताबी ज्ञान उनके पास होता है, तो किताबों को कहीं ना कहीं पढ़ के चीज़ों को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, दिमागी तौर पे कर रहे होते हैं। और करते करते वो बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरीके से कहा जाए तो उनके पास रिश्ते भी अच्छे खासे मजबूत रिश्ते होते हैं। जो भी उनके सोलमेट होते हैं वो अंतिम समय तक उनका साथ देते हैं, बच्चे भी उनका साथ देते हैं, ठीक है। बच्चे भी उनका साथ देते हैं क्योंकि वो पावरफुल इंसान होते हैं 3D में, तो बच्चे भी उनका साथ देते हैं। उनकी पत्नी भी साथ देती है या पति भी साथ देता है। तो ऐसे में ट्रिगर की संभावनाएं नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी अपने हिसाब से देखा जाए तो वो इंसान अपने ऊपर भरपूर कोशिश करता है, भरपूर मतलब आप कह सकते हो कि एक अच्छा इंसान कह सकते हो। तो एक अच्छा इंसान जितना तक सुधारा जा सकता है उतना ऊपरी तौर पर आप कह सकते हो, अंदरूनी तौर पर नहीं, क्योंकि चीज़ें अंदरूनी तौर पर सुधारने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी दी जाती है। और ऊपरी तौर पर मैंने जैसा कि बताया कि अंतिम जो सोलमेट का बर्थ है वहाँ वो चीज़ें सुधर जाती हैं, तभी नेक्स्ट में उनका बर्थ दिया जाता है, क्योंकि वो इन चीज़ों को अब क्रॉस नहीं कर सकते। अब उन चीज़ों से आगे जाने के लिए अब उनको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। उनके जो भी सराउंडिंग में जो सुविधाएं हैं, पावर्स हैं जो है ना, उनको हटाया जाएगा और जैसे ही उनको 0 पर लाया जाएगा फिर उन पर काम शुरू होता है, ठीक है। तो आज का मेरा छोटा सा वीडियो यही था दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा।